फ्रेंड्स के अधिगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म पाठ योजना। सूक्ष्म पाठ योजना ये जो होते हैं ये होते हैं माइक्रो लेसन प्लान, जो एक टीचर के अंदर जो भी टीचिंग स्किल्स होती है उसको डेवलप करने के लिए हम एक सूक्ष्म पाठ योजना बनाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कौशल यानी कि स्किल्स होती हैं। जिसमें आज हम जिस स्किल की बात करेंगे वो है प्रस्तावना कौशल। तो सूक्ष्म पाठ योजना में सबसे पहले हम सूक्ष्म पाठ योजना आज हमारी एक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद विषय हमारा मैथ यानी कि गणित। आज हमने जो प्रकरण लिया है वो है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है जो कौशल हम आज यूज करने वाले हैं वो है प्रस्तावना कौशल। क्लास 8 के लिए वर्ग यानी कि सेक्शन ए है हमारा। चक्र फर्स्ट अवधि 8 से 10 मिनट माइक्रो लेसन प्लान की अवधि होती है। तो इसमें सबसे पहले उद्देश्य क्या होंगे एक सूक्ष्म पाठ योजना के लिए, यानी कि प्रस्तावना कौशल के लिए हमारे क्या उद्देश्य होंगे। छात्राध्यापिका कक्षा 8 के गणित विषय के अंतर्गत वर्गमूल प्रकरण द्वारा प्रस्तावना कौशल का विकास करेगी। प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं। इसमें फर्स्ट है, प्रश्न जो होते हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए, यानी कि जो हम क्वेश्चन जो भी बच्चों से पूछेंगे वो उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है, प्रश्न छोटे और सरल होने चाहिए। हमको बहुत ही बच्चों से बहुत ही इजी लैंग्वेज में बच्चों से बहुत ही छोटे क्वेश्चंस पूछने हैं, बहुत लॉन्ग नहीं पूछना है। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रश्न पूरी कक्षा से होने चाहिए। हम एक एक बच्चे को, हम क्लास में ये नहीं कि हमने एक ही बच्चे को खड़ा कर दिया और सारे क्वेश्चंस पूछ ले, ऐसा नहीं करना है। हमें सभी बच्चों से एक एक बच्चों को उठा करके क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। अगर हम 5-6 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हम एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक बच्चे से दूसरे क्वेश्चन दूसरे बच्चे से पूछ सकते हैं, यानी कि हमको अलग अलग बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं ताकि प्रश्न जो है वो पूरी कक्षा से हो। प्रश्न पुराने से नए प्रकरण तक आता बना। हमको क्वेश्चन इस तरीके से पूछना है कि जो हम टॉपिक पढ़ाने चाह रहे हैं वो बच्चे उसको रिकॉल कर पाएँ, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाएँ। और फिर क्वेश्चंस ऐसे हों, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे हो, स्टार्टिंग हमें ऐसे क्वेश्चन से करनी है जो बच्चे को आता हो, उससे हम पुराने क्वेश्चन से उसके प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके हम ऐसे नए क्वेश्चंस पूछेंगे। प्रश्नों में उचित श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, यानी कि प्रश्न जो हों उनमें इंटर रिलेशन होना चाहिए, क्वेश्चन जो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। उसके बाद जो आता है वो है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, इसमें चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो सभी सहायक सामग्री के अंदर आएंगी। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम बिंदु। शिक्षण अधिगम बिंदु में छात्राध्यापिका क्रिया एंड छात्रा क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया, हम यहाँ पर बच्चों के लिए इंट्रोडक्टरी स्किल्स को डेवलप करने जा रहे हैं, तो हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे हम मैथ के लिए अगर लेसन प्लान माइक्रो प्लान बना रहे हैं तो हमने बच्चों से पूछा, बच्चों कुछ प्राकृतिक संख्याएँ बताइए। तो कुछ प्राकृतिक संख्याएँ कौन कौन सी होती है, तो बच्चे बताएंगे 1 2 3 4। ओके, अब उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे अगर हम 4 में 4 का गुणा कर दें तो क्या होगा, तो बच्चे बताएंगे 16। इसी तरीके से 5 में 5 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, बच्चे बताएंगे मैम 25। उसके बाद संख्या 16 को 4 का क्या कहेंगे, तो संख्या 16 4 का वर्ग है। बच्चों को हम सबसे पहले वर्ग के बारे में बताएंगे, इसके बाद हम वर्गमूल टॉपिक पर आएंगे। संख्या 25 को 5 का क्या कहेंगे, तो बच्चे बताएंगे मैम संख्या 25 5 का वर्ग है। वर्ग के प्रतिलोम संक्रिया को क्या कहते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसे बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो उद्देश्य कथन में हम बच्चों को बताएंगे, बच्चों वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया को हम वर्गमूल कहते हैं। आज हम वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है माइक्रो लेसन प्लान का, वो है पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक। प्रथम शिक्षण के उपरांत छात्राध्यापक का यानी कि जो टीचर होंगे, शिक्षक निर्देशक द्वारा साथी छात्राओं से पृष्ठपोषण प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है पुनः योजना। छात्राध्यापिका पृष्ठपोषण से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए पुनः पाठ योजना का निर्माण करेगी।
यानी कि जो भी फीडबैक टीचर को मिला है, उसने जैसा पढ़ाया वो जो है शिक्षक निर्देशक जो होंगे वो सबसे पहले एक टीचर को बताएंगे कि आपने इस तरीके से पढ़ाया, आपकी क्या क्या गलतियाँ यहाँ पर हुई हैं। तो उन सभी को सुधार करने के लिए टीचर क्या करेंगे, पुनः योजना बनाएंगे। पुनः योजना बनाएंगे, हम अपने प्लान को फिर से प्लान बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, रीटीच यानी कि पुनः शिक्षण करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा पुनः पृष्ठपोषण। पुनः पृष्ठपोषण में शिक्षण के उपरांत छात्राध्यापिका शिक्षण निदेशक और साथी छात्राओं से पुनः पृष्ठपोषण प्राप्त करेगी और यह प्रक्रिया कौशल के प्राप्त होने तक चलेगी। यानी कि जब तक ये स्किल पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाती है तब तक हम ये पूरी 6 स्टेप्स जो है लेसन प्लान के वो हम फॉलो करते रहेंगे। जैसे पृष्ठपोषण, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः पृष्ठपोषण। जो माइक्रो प्लान के जो 6 स्टेप्स है वो सभी फॉलो करने के बाद हम प्रस्तावना कौशल को अच्छे से एक टीचर में डेवलप कर पाएंगे। ये सूक्ष्म पाठ योजना का उद्देश्य हो गया। थैंक यू सो मच।